हेलो बच्चों, स्वागत और धन्यवाद आपका इस चैनल को सेलेक्ट करने के लिए। आज हम पढ़ेंगे शब्द परिचय तृतीय पाठ। शब्द परिचय क्या है? इसमें एषः, सः, एषा, सा, एतत्, तत्, इन शब्दों के माध्यम से हम इसका अंतर समझेंगे। शब्दों में क्या अंतर है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले बच्चों शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। एषः, यह पुल्लिंग। पुल्लिंग किसके लिए आता है? पुल्लिंग कहते हैं बच्चों जो पुरुष वर्ग होता है वो पुल्लिंग में आता है। जैसे पापा हैं, भाई लोग हैं, अंकल जी हैं, है ना, तो ये सब पुल्लिंग में आते हैं। और एषा, एषा होता है यह स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में मम्मी, बहनें, बुआ जी, चाची जी और आंटी जी, ये सब पुल्लिंग में आती हैं। एतत्, एतत् कहते हैं यह नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग होता है जिसमें जान नहीं होती, वो नपुंसकलिंग होता है। सह, वह, ये भी पुल्लिंग के लिए आता है। सा, वह स्त्रीलिंग के लिए। तत्, वह नपुंसकलिंग के लिए। कौन पुल्लिंग के लिए। का, कौन स्त्रीलिंग के लिए। किम, कौन, किम का मतलब कौन, नपुंसकलिंग के लिए। पाठयति, पढ़ाती है या पढ़ाता है। कर्षति, जोतता है। पिपीलिका, चींटी। लोकयानम, बस। व्यजनम, पंखा। भ्रमति, घूमता है। धावती, दौड़ता है। तो बच्चों ये तो था शब्द परिचय। शब्दों से एक बार परिचय आपका हो गया। अब पाठ पर आते हैं। एषः कः, मतलब यह, कः कौन, यह कौन है। एषः बालका, यह बालक है। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। सः, वह कौन है। सः वानरः, वह बंदर है। वानरः खादति, बंदर खाता है। एषः कः, यह कौन है। एषः अध्यापकः, यह अध्यापक है। अध्यापकः पाठयति, अध्यापक पढ़ाता है। सः कः, वह कौन है। सः कृषकः, वह किसान है। कृषकः कर्षति, किसान जोतता है। हल जोतते हैं ना, तो वही है किसान जोतता है। एषा क है, कौन है। एषा छात्रा, यह छात्रा है। छात्रा लिखति, छात्रा लिखती है। एषा का, यह कौन है। एषा अध्यापिका, यह अध्यापिका है। अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका पढ़ाती है। देखा बच्चों, अभी तक आपने एषः का इस्तेमाल देखा, एषः का प्रयोग देखा। एषः पुल्लिंग के लिए आया है ना। लड़का है, बंदर है, अध्यापक है, किसान है, ये सब पुल्लिंग है। और एक वचन है और पुल्लिंग है। एक वचन कहते हैं एक को, जहाँ पर एक होता है वहाँ पर एक वचन होता है। तो ये सब पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए एषः का इस्तेमाल हुआ है। और जहाँ पे लड़की मतलब स्त्रीलिंग आएगी वहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए एषा का इस्तेमाल होगा, एषा का प्रयोग होगा। तो अब ये एषा का, एषः आपने पढ़ लिया। अब एषा का प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ पे आगे देखिए। सा का, वह कौन है। सा गायिका, वह गायिका है। गायिका किसे कहते हैं? जो गाना गाते हैं उनको गायिका कहते हैं। गायिका गायति, गायिका गाती है। एतत् किम, यह कौन है। एतत् पर्णम, यह पत्ता है। पर्णम पतति, पत्ता गिरता है। अब यहाँ पे देखो पत्ता है, इसमें जान नहीं है ना, तो ये पत्ता है, तो ये नपुंसकलिंग में आ गया है। तो नपुंसकलिंग के लिए कितना क्या आया है? एतत् आया है। पुरुष वर्ग के लिए क्या आया था, यानी पुल्लिंग के लिए क्या आया था? एषः। और पास के लिए एषः, और दूर का अगर कोई है तो वो सः आएगा। ऐसे ही पास की एक के लिए एषा स्त्रीलिंग के लिए एषा, और दूर की एक के लिए स्त्रीलिंग के लिए सा। अब ऐसे ही पास के एक के लिए, एक पत्ते के लिए एतत् आया है, और दूर की चीज के लिए अब आगे देखिए तत् किम, वह कौन है। तत् लोकयानम, बस है। लोकयानम चलती, बस चलती है। एतत् किम, यह कौन है। एतत् व्यंजनम, यह पंखा है। व्यंजनम भ्रमति, व्यंजनम घूमता है, यानी पंखा घूमता है। एषा का,
यह कौन है? एषा नर्तकी, यह नर्तकी है। नर्तकी नृत्यति, नर्तकी नाचती है। नर्तकी कहते हैं जो डांस करता है उसको। महिला अगर कोई डांस कर रही है तो उसे नर्तकी बोलेंगे। तो नर्तकी नृत्यति, नर्तकी नाचती है। तत् किम, कौन है? तत् रेल यानम, वह रेलगाड़ी है। रेल यानम धावती, रेलगाड़ी दौड़ती है। तो बच्चों यहाँ पर आपने एषः और एषा, एतत्, सह यानी ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के बारे में आपने पढ़ा। इसका संस्कृत में कैसे प्रयोग करेंगे वो आपने सीखा। अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास कार्य में। ध्यानेन पठत स्मरत च, पठती पढ़ती है, लिखती लिखती है, क्रीडति खेलती है, नमति नमस्कार करती है, गायती गाती है, हंसती हंसता है, खादती खाती है, पिबती पीती है, प्रक्षालयति धोती है, आगच्छति आती है, पश्यति देखती है, वदति देख बोलता है, उपविशति बैठता है, उत्तिष्ठति उठता है, गच्छति आता है। अब उदाहरणानुसारम मेलनम कुरुत, ये प्रश्न नंबर 2 है। सह सा तत्, किम कह का, एषा एषा एतत्। ये आपने उधर पीछे पढ़ा है तो उसी को इसमें मिलान करना है। सह को कह से मिलाएंगे और एषः, सा का एषा, तत् किम एतत्, इस तरह से मिलान करेंगे। यानी पुल्लिंग को पुल्लिंग से ही मिलाएंगे और स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग से ही मिलाएंगे और नपुंसक लिंग को नपुंसक लिंग से मिलाएंगे। नेक्स्ट है चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत। पर्णम पत्ता, व्यजनम पंखा, लोकयानम बस, अध्यापिका पुस्तकम नरः। प्रश्न नंबर 4 है मंजूषातः शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें आपको जो ये पाठेति, धावती, भ्रमती, चलती या पतती दिया हुआ है इसको आपने फिट करना है पर्णम से। पर्णम में क्या आएगा? पर्णम मतलब पत्ता, तो पत्ता गिरेगा ना, तो चलेगा तो है नहीं, पढ़ाएगा तो नहीं और दौड़ेगा भी नहीं, तो पर्णम को पतती से मिलाएंगे। इसी तरह से व्यजनम, व्यजनम कौन हुआ? पंखा। पंखा क्या करेगा? वो गिरेगा नहीं, वो घूमेगा, है ना, दौड़ेगा भी नहीं, पढ़ाएगा भी नहीं, तो उसको भ्रमती से ही मिलाएंगे। अध्यापिका पाठयति से मिलाएंगे, लोकयानम चलती और रेलयानम धावती। ऐसे ही आगे आ जाइए। रिक्त स्थानी पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। का पठती, पढ़ता है, बालिका पठती। अब आगे ऐसे का लिखती, बालिका लिखती। का नमती, बालिका नमती। का पाठयति, अध्यापिका पाठयति। सह कह, वह कौन है? सह बालकः, वह बालक है। सह किम करोति, वह क्या करता है? सह चलती, वह चलता है। सा का, वह कौन है? सा आया है ना, अब देखिए किसके लिए आया है? पुल्लिंग, सॉरी ये स्त्रीलिंग के लिए। तो सा बालिका, वह बालिका है, लड़की है। सा किम करोति, वह क्या करती है? वह पढ़ती है। आगे चित्राणि दृष्ट्वा क्रियापदानि लिखत, 6 नंबर पर। इसमें आपको क्रियापद लिखने हैं, यानी क्रिया लिखनी है। तो पिछले पेज पर भी आपने बहुत सारे क्रिया शब्द पढ़े हैं, तो वही इसमें फिट करने हैं। खादती, वो खा रहा है तो यहाँ पे खादती आएगा। तो इसी तरह से लड़का चल रहा है तो यहाँ पे चलती आएगा। वो धोती है, कुछ धो रही है, बर्तन धो रही है, तो प्रक्षालयति आएगा। ये है तो क्या आएगा? वादती, फिर नमती, फिर पठती, उपविशति, बैठ रहा है ना तो उपविशति, और फिर वो पानी पी रही है लड़की तो पिबती आएगा। तो ये क्रियापद हैं। क्रियापद किसे कहते हैं? जो हम अपने हाथ पैरों मुंह से क्रिया करते हैं ना, काम करते हैं, काम को ही क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ना क्या काम कर रहे हैं? ये खाने का काम कर रहा है, चलने का काम कर रहा है वो बच्चा। ये माता धोने का काम कर रही है, क्या धो रही है? कपड़े धो रही है या बर्तन धो रही है। ऐसे ही यहाँ पर ये बोलने का काम कर रही है, बोल रही है ना, आवाज़ आ रही है उसमें से, तो बोलने का काम है। ऐसे ही नमस्कार कर रही है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या काम कर रही है? पढ़ने का काम कर रही है वो लड़की। यहाँ पे वो बैठने का काम कर रहे हैं, ये भी एक काम ही है। बैठने का काम भी एक काम है ना। हम अपने जो काम हम अपने हाथ पैरों से, आँखों से, नाक से, मुंह से करते हैं वो सब काम कहलाते हैं।
तो बैठने का काम भी हम अपने हाथ पैरों से कर रहे हैं ना, तो ये बैठना भी एक काम है। तो पीना है, वहाँ पे वो पी रही है, तो ये भी एक काम है, यानी क्रिया है। ये सब क्रिया है, क्रिया शब्द आपको लिखने हैं, तो ये सब आपको मैंने बता दिए हैं। एक छोटा सा MCQ, बस को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंखे को संस्कृत में क्या कहते हैं? बैठने को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।